मेखला, चूल्हे का थोड़ा ध्यान रखना, बारिश का पानी अंदर ना आ जाए। कल भी चावल की बोरी भीग गई थी और बोरी खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। माँ, मैंने प्लास्टिक से उस कोने को ढक दिया है, तुम चिंता मत करो। आज कई लोग आएंगे। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म खिचड़ी की मांग ज्यादा रहती है। मांग होने से क्या होगा, इतनी बारिश में इस तालाब के किनारे कौन आएगा। फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बिका तो हम खुद खाएंगे। माँ, तुम हमेशा नकारात्मक क्यों सोचती हो? पिछले महीने कितनी अच्छी बिक्री हुई थी, याद है? उस शहर से आए परिवार ने कहा था कि इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी उन्होंने और कहीं नहीं खाई। एक दिन की तारीफ से घर नहीं चलता बेटी। तेरे पापा के रहते ये होटल शुरू हुआ था, तब हम दोनों मिलकर संभालते थे। अब अकेली मैं कितना कर पाऊंगी? बता, अकेली कहाँ हो? मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। कॉलेज से लौटते ही तो यहाँ आ जाती हूँ। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो माँ। तू है, इसीलिए तो मैं अब तक टिकी हुई हूँ। लेकिन तू जिंदगी भर तो यहाँ नहीं रहेगी। तेरी पढ़ाई है, तेरा भविष्य है। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह चूल्हे के सामने बैठकर जिंदगी बिताए। माँ, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। तुम्हारे साथ होटल में भी हाथ बटाती हूँ और कॉलेज भी जाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही। जानती हूँ, लेकिन अपने शरीर का भी तो सोच। दिन भर भाग दौड़ करती है, ठीक से खाती पीती नहीं है। मैं सब देखती हूँ। तुम खुद क्या ठीक से खाती हो? कल रात मैंने देखा, तुमने चावल निकालकर मुझे दे दिया और खुद सिर्फ थोड़े से दाल चावल खाए। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? मेरी उम्र हो गई है, कम खाने से भी चल जाता है। तू अभी बढ़ रही है, तुझे ज्यादा खाने की जरूरत है। माँ, उम्र होने से शरीर की जरूरतें कम नहीं हो जाती। खैर, इस बारे में तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। चलो, ग्राहकों के आने से पहले सब समेट लेते हैं। मैं जरा उस मेज को साफ कर देती हूँ। हाँ, साफ कर दे और सब्जी की कटोरियाँ धोकर रख दे। कल से वैसी ही पड़ी हैं। बारिश में कुछ सूखता नहीं, सब सीलन भरा है। माँ, देखो, अगर हम इस जगह पर 2 रंग बिरंगे छाते लगा दें तो कैसा लगेगा? और उस कोने में एक फूलों का गमला रख दें तो कितना सुंदर दिखेगा। छाता, फूलों का गमला, क्या इन सब चीजों से पेट भरेगा? पहले ये देख कि महीने के राशन के पैसों का इंतजाम कैसे होगा। माँ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। छोटी छोटी चीजों से भी इस जगह को थोड़ा अलग बनाया जा सकता है। लोग सिर्फ खाने नहीं आते, थोड़ा अच्छा माहौल भी चाहते हैं। कॉलेज में हमारे एक सर कह रहे थे कि किसी भी बिजनेस में माहौल भी बहुत मायने रखता है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ किताबों की एक छोटी सी अलमारी भी रखूंगी, जहाँ लोग बैठकर पढ़ सकें। किताबें पढ़ना? इस गांव में कौन किताबें पढ़ेगा? तू कॉलेज जा रही है ना, इसलिए तेरे दिमाग में ये शहरी विचार आ रहे हैं। हमारे जैसे लोगों का काम सिर्फ खाना बनाना और परोसना है, सजावट करना नहीं। माँ, इस गांव के लोग भी अब बदल रहे हैं। महेश भैया की दुकान पर मोबाइल में गाने सुनने के लिए कितने लड़के इकट्ठे होते हैं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अगर हम भी थोड़ा बदल जाएं तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि बदलने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास है वो भी हाथ से चला जाएगा। तेरे पापा ने इस होटल को सीधा साधा रखा था। लोग खाने आते थे, खाकर चले जाते थे, तब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। माँ, अगर पापा जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। पापा तो हमेशा कहते थे कि नए विचारों से कभी डरना नहीं चाहिए। वो तुमसे भी कहते थे, मालती, थोड़ी हिम्मत रखो। अपने पापा की बात मत कर, वो होते तो बहुत कुछ अलग होता। जा, पहले घर गृहस्थी देख। सपना देखने का वक्त अभी नहीं आया है। कब आएगा माँ? और 10 साल बाद? तब तक तो तुम और बूढ़ी हो जाओगी और शायद मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। यही तो सही वक्त है। बूढ़ी होंगी तो होंगी, ये मेरा मामला है, तू मुझे मत सिखा।
माँ, ये सब बहुत सस्ते में मिल गया। मेरे पास कुछ जमा पैसे थे, उसी से खरीदा है। तुम देखो, ये छाता कितना सुंदर है, ऊपर लटका देंगे तो। रुक, तेरे पास जमा पैसे? वो तो तेरी पढ़ाई के लिए थे। कितनी मुश्किल से तूने एक एक पैसा जोड़ा था, और अब इन सब फालतू चीजों में उड़ा दिया। उड़ा दिया? माँ, मैंने ये सब इसी होटल के लिए किया है। क्या तुम देखती नहीं कि तुम रोज कितनी तकलीफ उठाती हो, सुबह से रात तक खटती रहती हो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ज्यादा लोग आएं, ताकि तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम हो सके। थोड़ी ज्यादा कमाई होगी तो तुम्हें इतनी देर रात तक जागना नहीं पड़ेगा। मेरी तकलीफों के बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तू बस पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला और नौकरी ढूंढ। उसी से मेरी तकलीफ कम होगी। इन सब सजावटों से कुछ नहीं होने वाला। माँ, नौकरी मिलने में अभी 3-4 साल और लगेंगे। तब तक तो तुम्हारी हड्डियाँ जवाब दे देंगी। मैं जो कुछ करना चाहती हूँ अभी करना चाहती हूँ, इसी वक्त। तुम समझती क्यों नहीं? समझती नहीं हूँ? मैं नहीं समझती। मैं पिछले 8 सालों से सब समझ कर ही इस घर को खींच रही हूँ। क्या मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? तेरी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपी, क्या ये सब पेड़ों पर उगते हैं? मैं ये जानती हूँ माँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। मैं जो भी करती हूँ वो तुम्हारी नजर में गलत ही होता है। क्या तुम ये नहीं समझ सकती कि मैं भी अपने दिल को थोड़ा सुकून देना चाहती हूँ? मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। इस घर में फिजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं है। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। तू नहीं समझेगी, तू अभी बच्ची है। बच्ची? माँ, मैं 21 साल की हो गई हूँ। मैं घर भी समझती हूँ और हिसाब किताब भी। तुम मुझे बच्ची बच्ची कहकर जिंदगी भर चुप नहीं रख सकती। क्यों री मालती, मैंने सुना है तेरी बेटी होटल को सजाने वाली है। रंग बिरंगे छाते, फूलों के गमले, क्या ये सब खाने की दुकान में अच्छे लगते हैं? लोग तो अपना पेट भरने आते हैं, आँखों को आराम देने नहीं। मैंने भी तो उसे यही समझाया था चाची, लेकिन मेघला सुनती कहाँ है। कॉलेज जाकर ये सब सीख कर आई है। कहती है कि लोग सिर्फ खाने नहीं आते, थोड़ा अच्छा माहौल भी ढूंढते हैं। मेरी समझ में तो ये सब नहीं आता। अच्छा माहौल? पेट में दाना ना हो तो कैसा माहौल? मैं कहती हूँ तू उसे समझा। छोटी लड़की है, दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। समझाया है चाची, पर वो सुनती ही नहीं, और उसने अपने बचाए हुए पैसे इस तरह खर्च कर दिए। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी। क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मुझसे एक बार कह तो सकती थी। कह तो सकती थी, ये तो उसकी गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन मालती, एक बात कहूँ, तो गुस्सा मत होना, पर जमाना भी बदल गया है। आजकल के बच्चे खुद सोचते हैं और खुद ही फैसले लेते हैं। अगर तू गुस्सा करेगी तो वो तुझसे और दूर चली जाएगी। दूर जाने की बात मत करो चाची। मेघला के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वही एक बेटी है, उसी के इर्द गिर्द मेरी पूरी दुनिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस झगड़े को ज्यादा मत खींच। माँ बेटी का गुस्सा तो बारिश के पानी के जैसा होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन अगर दिल पर कोई दाग रह जाए तो उसे मिटाने में वक्त लगता है। तू बड़ी है तो थोड़ा झुक जा। झुकने की बात नहीं है चाची, मैं उसका बुरा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़े। ये होटल मेरी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। लेकिन अगर वो खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है? मुझे तो ये अच्छा ही लगता है। कम से कम बेटी अपनी माँ के साथ खड़ी तो हो रही है। कितनी लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो अपनी माँ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। तेरी मेघला तेरे बारे में सोच रही है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये बात तो ठीक है, लेकिन वेकिन छोड़, जाकर उससे बात कर। यहाँ बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा।
क्यों री मेघला, अकेली बैठी है? कहाँ है तेरी माँ? माँ घर पर है, आज शायद वो नहीं आएंगी। हमारे बीच थोड़ा मतलब कुछ अनबन हो गई है। अनबन हो गई है यानी कि झगड़ा हुआ है, यही ना? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। तेरा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। आंखें लाल है, मुंह फूला हुआ है। चल मुझे एक कप चाय दे दे, बैठकर बातें करते हैं। काका, माँ कभी मेरे किसी भी काम की कद्र क्यों नहीं करती? मैं अपने पैसों से इस होटल को थोड़ा सुंदर बनाना चाहती थी। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, फिर भी वो नाराज हो गई। देख बेटी, तेरी माँ पिछले 8 सालों से अकेले इस घर को संभाल रही है। उसे एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता है। रात को सोते समय वो हिसाब लगाती है कि कल कहाँ से कितना आएगा, कैसे आएगा, उससे क्या होगा। इसीलिए जब वो देखती है ना कि तूने पैसे खर्च कर दिए तो वो डर जाती है। वो डर तेरे लिए ही है, अपने लिए थोड़ी है। लेकिन काका, कम से कम एक बार कह तो सकती थी कि उन्होंने मेरी कोशिश को देखा। हमेशा बस ना ना ना, कभी ये नहीं कहती कि मैंने कुछ अच्छा किया है या अच्छी कोशिश की है। मेरा दिल भी तो नाजुक है काका। मेरा भी मन करता है कि कोई मुझसे 2 मीठे बोल बोले। देख, एक तरह से तेरी बात भी सही है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन माँ का गुस्सा भी तो प्यार का ही रूप होता है ना बेटा। जो माँ गुस्सा नहीं करती वो फिक्र भी नहीं करती। तेरी माँ हर पल तेरे बारे में सोचती है। मुझसे कितनी बार कहा उसने, काका मेघला के भविष्य को लेकर चिंता इतनी ज्यादा होती है कि नींद नहीं आती। शिबू भैया, तुम इतनी सुबह ये बांस किस लिए है? गोपाल काका ने कहा था कि तुम्हारे होटल के चारों तरफ थोड़ा बांस का घेरा लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बरसात में क्या है कि पानी बढ़ने पर ना ये सुरक्षित रहेगा। देखो मेरे पास क्या है कि कुछ अच्छे बांस तो पड़े हैं, तो मैंने सोचा ले आता हूँ। लेकिन शिबू भैया, इसके लिए तो तुम्हें पैसे देने होंगे। हमारे पास अभी। आहा, पैसे की बात मत कर। तेरे पापा जब जिंदा थे तो उन्होंने पता है मेरी कितनी मदद की थी, मैं बता नहीं सकता। नाव खरीदने के समय मुझे पैसे उधार दिए और कभी वापस मांगे नहीं। अरे मैं तो उनका वो कर्ज कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं इतना सा काम कर सकूं तो मेरे दिल को ना थोड़ी सी शांति मिलेगी। तू बस ये बता, तेरे वो फूलों के गमले कहाँ रखने हैं, मैं उन्हें लगा देता हूँ, बता। सच में तुम मदद करोगे? माँ इन सब चीजों को लेकर थोड़ा नाराज थी, इसलिए मैं आगे कुछ कर नहीं पा रही। देख मेंगला, तेरी माँ नाराज तो होगी ही क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन जब तू कुछ अच्छा करना चाहती है तो वो भी तो प्यार ही है ना। बस दोनों के प्यार की भाषा अलग अलग है, समझ रही है ना? तेरी माँ का प्यार गुस्से के पीछे छिपा है और तेरा प्यार काम में दिख रहा है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शिबू भैया, तुम तो बड़े दार्शनिक बन गए हो। दार्शनिक नहीं रे, नदी में रहने पर जिंदगी को थोड़ा करीब से देखा जा सकता है। चल काम शुरू करते हैं। धूप रहते रहते ये पूरा का पूरा घेरे का काम कर लेना है, बांस लगा देना है। अरे ओ माँ जी, आपका होटल क्या बात है, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये फूलों के गमले, ये छाता बड़ा सुंदर लग रहा है। इस बारिश के मौसम में यहाँ बैठकर खिचड़ी खाने का जो मजा है ना, ओए होए होए, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जी, ये सब मेघला ने किया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, आपकी बेटी है बड़ी समझदार। इन छोटी छोटी चीजों ने ही इस जगह की रौनक बढ़ा दी है। जानते हैं, शहर में ऐसी जगह बैठने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। आप लोगों ने इतने कम में कितना सुंदर माहौल बना दिया है। मैं शहर वापस जाकर अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। अगले हफ्ते मैं कुछ और लोगों को साथ लेकर आऊंगा, देखिएगा। जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। आप लोगों के लिए ही तो हम खाना बनाते हैं। और ये खिचड़ी क्या लाजवाब स्वाद है। इसने मुझे मेरी माँ के हाथ के स्वाद की याद दिला दी है। सही बता रहा हूँ, शहर में ऐसी खिचड़ी कहीं नहीं मिलती। माँ जी, कुछ भी कहो, आपके हाथ में जादू तो है। वाह। जादू? जादू जैसा कुछ नहीं है, बस साधारण सा खाना ही है। थोड़ा दिल से बनाती हूँ, बस यही बात है। दिल से बनाती हैं, इसीलिए तो ये बेहतरीन बनती है। अपनी बेटी से कहिएगा
कि वो इस होटल को कभी ना छोड़े। अगर ऐसी जगह खो गई ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेखला खाना खाएगी? रसोई तैयार है। मेखला सुन रही है ना? हाँ सुन लिया, बाद में खाऊंगी। बाद में मतलब कब? दिन भर से तूने ठीक से कुछ नहीं खाया है। सुबह 2 रोटियां खाकर गई थी, उसके बाद क्या खाया है बता? तबीयत खराब हो गई तो कौन देखेगा? माँ, क्या तुम वाकई मेरे बारे में सोचती हो या सिर्फ कहती हो? ये कैसी बातें कर रही है मेखला? मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी? तेरे बारे में सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती। क्या तू ये नहीं जानती? तो फिर मैं जो भी करती हूँ वो हमेशा तुम्हारी नजर में गलत क्यों होता है? मैंने होटल के लिए कुछ किया, ग्राहकों को वो पसंद आया, पर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि आज जब उस आदमी ने इतनी तारीफ की तो तुमने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोशिशों की कोई कीमत नहीं है? मैं तो रहने दो माँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कभी कभी उसे कहना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। अच्छा काम किया है, शुक्रिया। क्या इतना भी नहीं कहा जा सकता? सिर्फ खाना बनाना और घर चलाना ही प्यार नहीं होता माँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ, तेरे पापा की तरह मीठी बातें करना मुझे नहीं आता। मुझे खाना बनाना आता है, मेहनत करना आता है, बातों से दिल बहलाना मुझे नहीं आता। माँ, मैं तुम्हें बातों से दिल बहलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी भी सुनो। एक बार मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ही तो बेटी हूँ। मेहनत करना तो मैंने तुमसे ही सीखा है। ऐसी ही बारिश की रातों में तेरे पापा गाना गाया करते थे, याद है तुझे? हाँ याद है। पापा कहते थे कि बारिश आसमान के आंसू है, जब कोई रोता है तो आसमान भी रोता है। तब मैं छोटी थी, समझ नहीं पाती थी, अब समझ आता है। तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा हंसते हंसते सब कुछ संभाल लेते थे। मैंने कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। अगर आज वो होते तो तेरे साथ इस तरह। माँ, अगर पापा होते वो तुमसे कहते, मालती मेखला की बात थोड़ी सुनो, वो जो करना चाहती है उसे समझने की कोशिश करो। पापा हमेशा कहते थे कि नए विचारों से कभी डरना नहीं चाहिए। शायद कहते। तेरे पापा हमेशा कुछ नया करने के पक्ष में रहते थे। ये होटल भी उन्हीं का विचार था। सबने कहा था कि तालाब के ऊपर भी कभी होटल बनता है क्या, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, करके दिखा दिया। बस मैं ही हमेशा डरती रही और कदम पीछे खींचती रही। तुम डरती हो इसलिए तो इतनी तकलीफ उठाती हो, सब कुछ खुद संभालती हो। अगर तुम नहीं डरती तो शायद थोड़ा जोखिम उठाती और सब कुछ बेहतर होता। मैं ये बात समझती हूँ माँ, लेकिन मुझ पर थोड़ा भरोसा तो करो। मैं पापा की बेटी हूँ, मेरे अंदर भी पापा की थोड़ी हिम्मत है। तेरे अंदर कभी कभी मुझे तेरे पापा की झलक दिखती है। वही आंखें, वही जिद, बिल्कुल उन्हीं के जैसी है तू। तो फिर मुझ पर भरोसा करो माँ, जैसे पापा पर करती थी वैसे ही मुझ पर भी करो। मालती, मैं तुझे एक बात बताने आया हूँ। क्या तू जानती है कि मेघला ने वो पैसे कहाँ से जुटाए थे? अपनी बचत से ही तो लाई थी, पढ़ाई के लिए रखे हुए थे। सही बात है, लेकिन क्या तू जानती है कि उसने वो पैसे कैसे बचाए थे? वो रोज कॉलेज में बिना कुछ खाए पिए उन पैसों को बचाती थी। जब उसकी सहेलियां कैंटीन जाती थी ना, तो वो बाहर बैठी रहती थी, पानी पीकर अपना पेट भरती थी। 6 महीने तक उसने एक एक पैसा जोड़कर ये रकम जमा की है। आप ये क्या कह रहे हैं? और जानती है उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझसे कहा था कि काका, माँ दिन भर कितनी तकलीफ उठाती है। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना शुरू करती है और रात के 10 बजे सोने जाती है। अगर होटल में ज्यादा लोग आएंगे तो माँ की कमाई बढ़ेगी और उसकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। मैं बस माँ के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देना चाहती हूँ। उसके यही शब्द थे मालती, हूबहू यही बात कही थी उसने।
वो भूखी रहकर मेरे लिए, मेरी बेटी भूखी रहकर। हाँ मालती, तेरी बेटी ने तुझे खुश करने के लिए ही ये सब कुछ किया है। वो अपनी तारीफ नहीं चाहती थी, वो बस ये चाहती थी कि तेरी तकलीफ थोड़ी कम हो और तू थोड़ी मुस्कुराए। तू मुझे जानती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे इतना डांटा, उसका दिल दुखाया। वो भूखी रहकर मेरे लिए पैसे जोड़ती रही और मैंने उससे कहा कि उसने पैसे बर्बाद कर दिए। कैसी माँ हूँ मैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई। अरे रो मत पगली, रो मत, अभी वक्त है। माँ बेटी के बीच कोई दीवार नहीं होती, बस थोड़ी सी गलत फहमी होती है, उसे ढहा दे। जा मेघला के पास जा, उसे गले से लगा और जो बातें तू शब्दों में नहीं कह पाई वो उसके करीब जाते ही खुद ब खुद बयां हो जाएगी। जा। गोपाल भैया, क्या मैं बहुत बुरी माँ हूँ? अगर तू बुरी माँ होती तो मेघला तेरे लिए इतना सब कुछ कभी नहीं करती। तू बहुत अच्छी माँ है रे, इसीलिए उसे तुझसे इतना लगाव है। बस अपने प्यार को थोड़ा जताना सीख। जो दिल के अंदर है ना, उसे कभी कभी बाहर भी लाना पड़ता है। माँ, तुम इतनी सुबह? बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाद में, पहले मेरी बात सुन। मैंने तुझे बहुत दुख पहुँचाया है मेरी बच्ची। तू भूखी रहकर मेरे लिए पैसे जोड़ती रही। 6 महीने तक तू कैंटीन नहीं गई, अपनी सहेलियों के साथ कुछ नहीं खाया और मैंने उसी पैसे के खर्च को लेकर तुझे इतना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बिना समझे ही तुझे दर्द देती रही। माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुमसे किसने कहा ये सब? किसने कहा? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मैं तेरी माँ होकर भी तेरे दिल की बात नहीं समझ सकी। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे चेहरे पर थोड़ी सी खुशी देखने के लिए तरसती रही और मैं हमेशा बस मना ही करती रही। तुझे बच्ची कहती रही, ये कहती रही कि तुझे कुछ समझ नहीं आता। कैसी माँ हूँ मैं। माँ, बस करो, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम तो मेरी माँ हो। तुमने जो कुछ भी कहा वो भी तो प्यार की वजह से ही कहा था। तुम चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और अच्छे नंबर लाऊं। वो तो गलत नहीं था। मैंने भी गुस्से में आकर गलती की। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, तुमसे सलाह लेनी चाहिए थी। क्या तूने मुझे सच में माफ कर दिया? माँ, तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी माँ हो। तुमने जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। अब तुम मेरी बात सुन रही हो, मेरे लिए यही बहुत है। अब से हम दोनों मिलकर हर फैसला लेंगे। तेरे पापा की जगह अब तू मेरे साथ खड़ी है। मैं अब खुद को अकेला नहीं समझूंगी और ना ही अकेले सारा बोझ उठाऊंगी। अब से तू मेरी साझेदार है। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानती, तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान गायब हो जाती है। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अब से मैं तुझे कभी खुद से छोटा नहीं समझूंगी, वादा रहा। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ मालती? तू भी सजावट कर रही है। उस दिन तू कह रही थी कि ये सब फालतू के काम हैं। उस दिन मैंने गलत कहा था चाची। मेघला बिल्कुल सही कह रही थी। जगह को सुंदर बनाने से ज्यादा लोग आएंगे और ये बात साबित भी हो चुकी है। मेरी बेटी की आंखों में जो सपने हैं, उन्हें कुचलने का हक मुझे नहीं है। मैं कौन होती हूँ उसके सपनों को मारने वाली? वाह, क्या बात कही है। माँ बेटी फिर से एक साथ। तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। क्या मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे घर पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड पड़ा है, क्या वो तुम्हारे किसी काम आएगा? हाँ चाची, दे दो। मेघला उस पर होटल का नाम लिखेगी। मेरी बेटी की लिखावट बहुत सुंदर है, तुम्हें पता है ना? माँ, तुम मेरी तारीफ कर रही हो।
मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। हाँ, कर रही हूँ। इतने दिनों तक तो नहीं किया, पर अब से हमेशा करूँगी। तू जिस तारीफ के काबिल है वो तुझे जरूर मिलेगी। कितना सुंदर लिखा है तूने बेटी। बरसात के पानी पर तैरता हमारा छोटा सा खुशियों का होटल। इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। खैर, देर से ही सही तुम दोनों को ये समझ तो आया कि साथ रहने में ही असली ताकत होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने चाची। मैं 8 सालों तक अकेले सारा बोझ उठाते उठाते ये भूल ही गई थी कि मेरे साथ मेरी बेटी भी खड़ी है। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी साझीदार है, मेरी दोस्त है। आज से हम दोनों मिलकर इस होटल को ऐसा बनाएंगे कि सब याद रखेंगे। माँ, तुम इतनी प्यारी बातें कर रही हो कि मेरा रोने का मन कर रहा है। रोना नहीं है, अब से सिर्फ मुस्कुराना है। रोने के दिन अब खत्म हुए। देखो शिबू, जब माँ बेटी एक साथ मिलकर खड़ी होती हैं, तो पानी पर तैरता हुआ एक छोटा सा होटल भी जन्नत बन जाता है। बिल्कुल सही कहा काका। मालती मौसी के चेहरे पर आज जो मुस्कान है, वैसी मुस्कान मैंने सालों से नहीं देखी है। हाँ, इतने सालों से उस चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें देखी हैं। आज पहली बार उन्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। मेघला ने सचमुच अपनी माँ के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। सही कहा। और जानते हो शिबू, बारिश का पानी सब कुछ धो देता है, मिट्टी की गंदगी साफ करके नई हरियाली लाता है। परिवार के छोटे मोटे गिले शिकवे भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। थोड़े से प्यार और थोड़ी सी माफी से सब धुल जाते हैं। खुशी किसी बड़े महल में ढूंढने से नहीं मिलती है। अरे वो तो साथ में रहने में छिपी होती है। ये देखो, बांस और ड्रम के ऊपर बना ये छोटा सा होटल, फिर भी इसके अंदर कितनी खुशियां हैं। हाँ, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा ही करता। माँ की कद्र उनके रहते ही कर लेनी चाहिए थी। पते की बात कही शिबू, बिल्कुल सच बात। माँ, देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाने के लिए। सब दीवाने हैं। वो देखो, पिछले हफ्ते जो परिवार आया था वो फिर से आया है और साथ में 3 नए लोगों को भी लाया है। मेरी खिचड़ी और तेरे सपने, इन दोनों के मिलन से ही ये होटल बना है। अगर तू नहीं होती तो ये सब कभी नहीं हो पाता बेटी। तूने मुझे दिखा दिया है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं ये बात अब कभी नहीं भूलूंगी। माँ, हम दोनों मिलकर अभी बहुत कुछ करेंगे। तुम देखना, एक दिन इस होटल का नाम सब जानेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारी खिचड़ी खाने यहाँ आएंगे। तेरे मुंह से ये बातें सुनकर लगता है कि ऐसा सच में होगा। तेरे पापा भी बिल्कुल ऐसा ही कहा करते थे। एक दिन सब हमारे होटल को पहचानेंगे। शायद तू ही उनके उस सपने को पूरा करेगी। जरूर करूंगी माँ, तुम्हें साथ लेकर ही करूंगी।